हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन का फर्स्ट और बेसिक कंसेप्ट को समझा। आज ये सेकेंड क्लास है। आप पूरे वीडियो को एक प्लेलिस्ट ऑर्डर में देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन प्लेलिस्ट का नाम होगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और आप थोड़ा सा अगर वीडियो में देखने में या ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा देन आप बताइएगा, इससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो आपको अगर लगे कुछ कमी है तो बताने का प्रयास करना है, अगर दिख नहीं रहा हो तब, ठीक है ना। सो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब कभी भी क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहे, कोई एक वेरिएबल है और उसका पावर एनीथिंग नंबर कुछ पावर दिया हुआ है, तो उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है? तो उसका वैल्यू आता है, ये जो पावर रहता है पावर बाहर में हो जाता है और पावर में एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बेसिक चीज़ ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। फिर लास्ट क्लास में हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखा था कि जब कभी भी क्वेश्चन कुछ आपको ऐसा देखने को मिले जैसे y इज इक्वल टू 10th रूट ऑफ x का पावर 5, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप नेट पावर निकालोगे, ठीक है ना। नेट पावर कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप रूट अंडर देखो और यहाँ पे कुछ भी रहे तो वो उसका क्या हो जाता है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? x का पावर 5, इस 10 को हम लिखते हैं 1/10। क्यों? क्योंकि ये 10th रूट है। स्क्वायर में पावर होता है, ठीक है ना। और अगर रूट अंडर रहे या फिर स्क्वायर अगर रूट अंडर रहे तो उसको हम 1/ वो पावर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? नेट पावर कैलकुलेट करेंगे। कैसे? y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 इंटू 1/10, तो 5/10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? x का पावर 1/2, ठीक है ना। सो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है ना। तो चलिए, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन बनाया था, लास्ट क्लास में हमने 9 नंबर तक क्वेश्चन बनाया था। अब हम थोड़ा सा हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं, 9 के बाद बनाते हैं। और सेम कंसेप्ट अभी भी यूज़ होगा क्योंकि ये भी एक तरह से बेसिक क्लास का ही आप समझो कि सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ पे भी वही उसी का कुछ कंसेप्ट यूज़ होगा। जैसे 9 के बाद आप देखो 11 नंबर। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट नया है। यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब भी एक टर्म दिया रहे जैसे x का पावर 5, x का पावर 7, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। बट आप 11 नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हो कि क्वेश्चन क्या दिया है? y इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 15x। क्लियर है ना, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है तो क्या करना है? वही नियम, एक से ज़्यादा टर्म रहे उनके वो आपस में प्लस या माइनस से डिफ्रेंशिएट किए गए हों, टर्म आपस में टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस हो, कोई कंसेप्ट है ही नहीं, कोई बेसिक डिफरेंस है ही नहीं। हम एक के केस में क्या करते थे? उसको डिफ्रेंशिएट करते थे। यहाँ पे एक से ज़्यादा जितने टर्म्स हैं सारे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बस सिंपल सा कंसेप्ट ये है हमारा। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 2 टर्म है, तो हम क्या करेंगे? जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से वही स्टेप लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये वाला साइड क्या हो जाएगा बताइए? dy/dx। इधर क्या हो जाएगा बताइए? d/dx ऑफ। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे है उसके आगे में d/dx लग जाएगा, तो d/dx ऑफ क्या है इधर? 16x स्क्वायर प्लस 15x। अब ध्यान से देखिए, अब d/dx दोनों के साथ लग जाएगा इंडिविजुअली, तो क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ 16x स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएशन या फिर d/dx ऑफ 15x। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा बताइए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो 16 है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बेचारा सिर्फ देखने के लिए है, इसका कोई रोल है ही नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे? बाहर कर देंगे डिफ्रेंशिएशन से। क्या बच जाएगा बताइए? d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 हमारा क्या है बताइए? कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। क्या बच जाएगा बताइए? d/dx ऑफ x। अब ध्यान से देखिए, 16 इंटू फिर से x का पावर कितना है? 2 है, तो 2 बाहर में आ जाएगा और x का पावर 1 घट जाएगा, तो 2 में 1 कम हो गया, तो x का पावर 1, ठीक है ना। तो 1 लिखने का जरूरी नहीं है, x का पावर 1 ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है पावर।
आगे देखिए क्या होगा, 15 इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब ये आपको याद रखना है, आप दो तरीके से समझो। एक्स का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 15 इंटू 1 जो पावर है बाहर आया, और पावर में क्या होता है 1 माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 पावर बाहर आया मल्टीप्लाई में, और पावर में एक माइनस हो गया, तो 1 माइनस 1 हो गया। क्या हो जाएगा देखिए, तो 32x प्लस 15 इंटू एक्स का पावर 0 क्या हो जाता है बताइए, 32x प्लस 15 इंटू एक्स का पावर 0, या कोई भी वेरिएबल रहे और उसका पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए क्या आ गया हमारा आंसर, 32x प्लस 15, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ से एक पॉइंट और हम लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करना है फॉर मी करके, कि जब कभी भी क्वेश्चन में x रहे और हमको उसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब हमें क्या निकालना है, dy/dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसा नौबत आए कि नीचे वाला और ऊपर वाला सेम रहे, मतलब आप जिस वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल सेम हो। जैसे यहाँ पे हम x वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dx/dx, तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू m रहे और मेरे को निकालना है कि dy/dm का वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग m वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में। नीचे में क्या है कि किसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो दोनों साइड सेम रहेगा आप, क्योंकि किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटायर टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे ना। तो इधर जो है y था तो dy/dm, इधर m था तो dm/dm, ठीक है ना। तो नीचे वाला तो ऑब्वियसली सेम रहेगा कि क्योंकि हम किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर ऊपर वाला जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और नीचे वाला जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो दोनों सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आगे से हम क्या देखेंगे, dx/dx जैसे ही आया तो इतना लफड़ा मोल नहीं लेना है, मेरे को डायरेक्ट आंसर लिखना है क्या, 1। क्लियर है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 11 नंबर के बाद 13 नंबर पे। अच्छा 13 के पहले हम लोग एक थोड़ा सा 12 नंबर को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि आंसर मैं बता दूंगा, सो अगर हम लोगों को टाइम बचेगा तो हम लोग जो क्वेश्चंस बचे हुए उनके भी आंसर्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पहले क्या है हमारा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 8 प्लस 4x² बाई x, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझो, इसके लिए एक पार्टिकुलर रूल होता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, डिवीज़न रूल बोलते हैं या क्वोशेंट रूल बोलते हैं, बट अभी हमने उसको नहीं पढ़ा है। तो हम सिंपल हमने अभी क्या पढ़ा है, टर्म्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है जहाँ पे x का पावर कुछ रहे, तो हम क्या करेंगे उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब कैसे करेंगे, नीचे में x है तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, 8/x प्लस 4x² बाई x लिख सकते हैं या नहीं बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखो फिर से एलसीएम लोगे, नीचे में x ही आ जाएगा, सेम रह जाएगा, तो क्वेश्चन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, दोनों टर्म जो न्यूमरेटर में है उसको डिवाइड कर दे रहे हैं नीचे में जो टर्म है। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जा रहा है बताइए, y इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स का पावर, यहाँ पे 1 है, ऊपर में जाएगा, क्यों ऊपर में जाएगा, क्योंकि हमको डिफ्रेंशिएशन सिर्फ उसी चीज़ का आता है। तो ये जब ऊपर में जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4 इंटू देखिए x² बाई x, तो x और एक x कट जाएगा तो एक x बच जाएगा, या फिर 2 - 1, यहाँ पे x का पावर 1 है, ऊपर में 2, तो 2 - 1 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल आ गया, उसका पावर आ गया। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ध्यान से देखिए, dy/dx इज इक्वल टू, दोनों टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है तो d/dx ऑफ पहला टर्म जो कि है 8
x का पावर -1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा टर्म जो कि है हमारा 4x। क्या हो जाएगा देखिए, 8 बाहर आ गया, x का पावर -1 डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, -1 पावर में है तो -1 बाहर में आ गया, x का पावर -1 में -1, क्लियर है यानी, प्लस 4x का, अब देखिए ध्यान से, 4 बाहर आएगा, क्या बच जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x अभी हमने पढ़ा 1 होता है तो डायरेक्ट 4x है, तो 4 -8x रहेगा तो -8, जो भी जितना x है उतना आंसर, ठीक है ना। कैसे, ध्यान से देखिए, 4 बाहर में आ गया, क्या बच गया, d बाई डी एक्स ऑफ x, इसका वैल्यू अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो -8 इंटू एक्स का पावर -2 प्लस 4 इंटू 1, क्या हो जाएगा देखिए, -8 इंटू एक्स का पावर -2 प्लस 4, क्या हो जाएगा, -8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया बताइए, -8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब ये आपको याद रखना है कि आप जहां भी देखो d बाई डी एक्स ऑफ एनीथिंग x, चाहे वो 4 हो, 7 हो, 9 हो, तो डायरेक्ट आंसर में 4, 7, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4x के जगह पे हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेप यहाँ पे हम हो सकता है ना दिखाएं, जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो इसको दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट 4x के जगह उसका आंसर 4 लिख दो डिफ्रेंशिएट करके, क्लियर है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। 13 सिंपल है बिल्कुल, उसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे 1 जो है वहाँ 1 कांस्टेंट है, क्लियर है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्यों होता है, अब थोड़ा सा ये समझ लो, जैसे 13 नंबर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर में क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 3x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -1, ठीक है ना, ये है। अब जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो क्या होगा, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, तीनों टर्म को डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ पहला टर्म जो कि हमारा क्या है, 3x का पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब ध्यान से आप देखिए, इन दोनों का तो बच्चा वाला अब खेला हो गया, क्या, यहाँ से 3 हमारा बाहर आ जाएगा, x का पावर 4 है तो 4 पावर बाहर आ गया और पावर 1 घट गया तो x का पावर 3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ गया, x का पावर 2 माइनस 1 1 हो गया। फिर देखिए 1 है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कांस्टेंट को जब कभी भी आप डिफरेंशिएट करते हो तो 0 होता है। क्यों 0 होता है, आप ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। बोलिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 1 होता है और 1 का वैल्यू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, क्वेश्चन मेरा चेंज नहीं हो रहा है। अब आप ध्यान से समझो, ये जो x का पावर 0 है, अब जब आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे d बाई डी एक्स ऑफ 1 इंटू एक्स का पावर 0 क्या होगा बताइए, 1 कांस्टेंट है हमारा बाहर आ गया। अब क्या बचेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 0 क्या हो जाएगा देखिए, 1 इंटू ये जो पावर है बाहर में आया और पावर में एक कम तो 0 माइनस 1, तो 1 इंटू 0 क्या होता है 0। अब पावर में कुछ भी रहे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, इंटायर टर्म क्या वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए आपको क्या याद रखना है, जब भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो 1 का यहाँ पे जो वैल्यू होगा डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा देखिए, हमारा आंसर आ जाएगा 12x का पावर क्यू, 12x का पावर क्यू प्लस 2x, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है ना। तो ये हमारा 13 नंबर है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर में क्या है,
14 नंबर में हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3x²। अब ध्यान से देखिए, अभी जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग देखेंगे, जब कभी भी दो टर्म मल्टीप्लाई में रहे, ब्रैकेट के अंदर है एक टर्म और दूसरा टर्म बाहर में, मतलब मल्टीप्लाई में है दोनों आपस में, तो उनके लिए अलग रूल होता है। बट यहाँ पे हम बेसिक हमने पढ़ा है, तो अभी हम बेसिक के थ्रू बनाएंगे। तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू, आप सारे टर्म को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 दूसरे टर्म से करेंगे तो 5x, तीसरे टर्म, अब तीसरा टर्म क्या है, माइनस 3x², तो क्या हो जाएगा, देखिए x इंटू 3x² क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x का पावर क्यूब। अब ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब सिंपल वे में डिफरेंशिएट कर लेना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा बताइए, dy डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x का पावर क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए तीनों टर्म को आप डिफरेंशिएट करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x³। अब तो बच्चा वाला काम हो गया, एक्स स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा, 5x है डायरेक्ट 5 हो जाएगा, 5 बाहर आएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू x³ का क्या होगा बताइए, 3 बाहर आएगा और x का पावर 3 में एक माइनस तो 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2x प्लस 5 माइनस 9x²। और आप जब आंसर लिखोगे तो बचपन में हमने पढ़ा था ना कि जो हाईएस्ट डिग्री होता है वेरिएबल का, x का 2 है, उसको पहले लिखेंगे तो माइनस 9x² प्लस 2x प्लस 5। अब ये तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आप लिख दो तो अच्छा है, खराब भी क्या है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो ये था हमारा 14 नंबर। अब 15 नंबर थोड़ा सा देखिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल सकता है जैसे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का पावर 5 प्लस डी एक्स का पावर क्यूब प्लस ई एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 5। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जितने टर्म है सभी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स का पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स का पावर क्यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स का पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5। अब थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, ये जो छोटा छोटा ए बी लिखा हुआ है ना, ये हमारा कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर मेरे को कैसे पता चलेगा, तो ये आप जैसे जैसे आगे बनाते जाओगे ना तो आपको पता चलते जाएगा, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब सिंपल सा देखिए, ये हमारा कांस्टेंट है और हमने अभी जस्ट पढ़ा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारा क्या हो गया 0। बी एक्स का हमने जस्ट पढ़ा एनीथिंग एक्स रहे वही हो जाएगा, तो बी एक्स है, बी बाहर आ गया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो सिर्फ बी बचा। अब देखिए सी एक्स का पावर 5 है, क्या हो जाएगा, सी हमारा बाहर, एक्स का पावर 5 है तो क्या होगा 5 इंटू एक्स का पावर 4, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए डी एक्स का पावर क्यू है, क्या हो जाएगा, डी हमारा कांस्टेंट है बाहर, एक्स क्यू का क्या होगा 3 बाहर और एक्स का पावर 3 माइनस 1 2। नेक्स्ट क्या है ई एक्स का पावर 4, तो ई कांस्टेंट है बाहर, एक्स का पावर 4 का क्या होगा 4 बाहर आ गया और एक्स का पावर 4 माइनस 1 जो कि 3 होता है, प्लस एक्स का पावर 5 का क्या होगा बताइए, एक्स का पावर 5 का हो जाएगा 5 बाहर और एक्स का पावर 1 कम तो 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया बताइए, b प्लस 5 सी एक्स का पावर 4 प्लस 3d एक्स स्क्वायर प्लस 4e एक्स का पावर 3
प्लस 5x का पावर 4। ये देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए 3 को आगे किए हैं। बाकी बात आप डी को भी आगे करिए, कोई इशू नहीं है, बट देखने में अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगता है वही तो बिकता है मार्केट में, ठीक है ना। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छे से अरेंज करना है। 5 और सी में 5c, 3 और डी में दोनों हालांकि कांस्टेंट है बट अच्छे से हम करेंगे। क्लियर है ना। सो आज का क्लास अब हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप कोशिश करेंगे खुद से बनाने का। अगर नहीं बनेगा देन फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करते हुए फिर आगे बढ़ूंगा, तो वहाँ पे भी हम लोग एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक आपको माइंड में रखना है जो जो अभी अब तक हमने नियम पढ़ा है। पहला x का पावर n का क्या होगा, एनीथिंग x रहे, जैसे 5x रहे तो क्या होगा, 7x रहे तो क्या होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मज़ेदार देखेंगे कि अगर पार्टिकुलर रूट अंडर x रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ फिर हम लोग प्रोडक्ट रूल भी पढ़ेंगे कि जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा टर्म आपस में मल्टीप्लाई में है देन उसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है। तो चलिए, आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, मज़ा आया, देन प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।